हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने कबीर की साखी का व्याख्या मूलक प्रश्न लाया हूं। कबीर से आपको 5 नंबर का लाइनिंग 100% आएगा। कबीर की साखी से 10 लाइनिंग है और 2 लाइनिंग आपका कबीर के पद से। यही 12 में से कोई ना कोई लाइनिंग 2025 के एग्जाम में आपको 100% ही आएगा। तो पहला लाइनिंग है, ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिए। यहाँ पर कबीरदास जी ने इस तरह लिखेंगे व्याख्या। प्रस्तुत साखी में भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाले हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी प्रकाश, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी प्रकाश क्या है? गुरु के द्वारा ही मिलता है। सो जिन बिछड़ी जाए, बिछड़ी जाए माने बिछड़ना, तो हमें ऐसे गुरु से नहीं बिछड़ना चाहिए। जो गुरु हमें क्या ज्ञान रूपी प्रकाश देता है, वैसे गुरु से हमें नहीं बिछड़ना चाहिए। ऐसे गुरु का मिलना जीवन में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही भाग की बात है। जब गोविंद का मतलब होता है ईश्वर, जब ईश्वर की कृपा होगी तब हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे एग्जाम में? पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में पाठ का नाम कबीर की साखी और कवि कबीरदास जी। उसके बाद प्रसंग में यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाले। प्रस्तुत पद में भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि या संत काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी प्रकाश गुरु से ही मिलता है और ऐसे गुरु से हमें कभी बिछड़ना नहीं चाहिए। ऐसे गुरु का मिलना जीवन में बहुत बड़ी बात है और सौभाग्य की बात है। जब गोविंद कृपा करे, गोविंद माने ईश्वर, जब ईश्वर की कृपा होगी तब हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। सेकेंड नंबर लाइनिंग है, न गुरु मिलिया न शिष्य माने शिष्य, स्टूडेंट, शिष्य भया लालच खेला डाव, दोनों बूढ़े ढार में चढ़ी पत्थर के नाव। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है कि आज के युग में ना तो ज्ञानी सदगुरु की प्राप्ति हुई, ना ही ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला शिष्य मिला। दोनों ही ज्ञान के नाम पर लालच का खेल खेलते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। इस प्रकार वे दोनों संसार रूपी सागर को पार नहीं कर पाते और दोनों ही उसमें डूब जाते। जिस प्रकार पाथर की नाव माने पत्थर की नाव से भवसागर या महासागर को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अयोग्य गुरु और अयोग्य छात्र मिलकर के कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी साधना तभी सफल होगी जब योग्य गुरु और योग्य शिष्य दोनों ही मिलेगा। लेकिन आज के युग में ना ही योग्य गुरु अर्थात ज्ञानी गुरु मिल रहा है और ना ही ज्ञान की प्राप्ति रखने वाला शिष्य मिल रहा है। दोनों ही एक दूसरे के साथ दाव खेल ले, लालच का खेल खेल ले, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे, जिसके कारण से वे क्या है कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार पत्थर की नाव से सागर को पार नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार अयोग्य गुरु एवं अयोग्य शिष्य मिलकर कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जाका गुरु भी अंधला चेला खड़ा निरंध, अंधे अंधा ठेलिए दूनू कूप पड़ंत। यहाँ पर प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने अयोग्य गुरु एवं अयोग्य शिष्य के ऊपर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि जिसका गुरु भी अंधा है यानी अज्ञानी और चेला भी बिल्कुल अंधा है, वे लोग क्या है कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक अंधा दूसरे अंधा को ठेलेगा, ठेलते ठेलते वे लोग क्या है पतन के कुएं में गिर जाएगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहने का तात्पर्य यह कि यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कह रहे कि जिस शिष्य का गुरु भी अज्ञानी और शिष्य भी पूरी तरह से मूर्ख अर्थात अज्ञानी है, वे दोनों कभी भी एक अपने लक्ष्य अर्थात सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अंधा गुरु अंधा शिष्य को बिना देखे ही ठेल कर मार्ग पर बढ़ाएगा तो उसका परिणाम यह होगा कि दोनों पतन के
अर्थात कबीरदास जी ने यह गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि जिस शिष्य का गुरु भी अयोग्य है, अज्ञानी है, अंधा है और शिष्य भी पूरी तरह से मूर्ख है, वे दोनों एक दूसरे को ठेलते रहेंगे और पतन के कुएं में गिर जाएंगे। कभी भी वे जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइनिंग है, कबीरा संगति साधु की कदे न निर्फल होए, चंदन होसी बावना निम न कहसी कोई। कबीर प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधुओं की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल अवश्य मिलता है। साधुओं की संगति से अब आपको कोई नीम जैसा कड़वा नहीं कहेगा, बल्कि आप चंदन जैसा सुगंधित हो जाओगे। तो प्रस्तुत पद में भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी ने साधुओं की संगति पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि साधुओं की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल निश्चय ही मिलता है। और साधुओं की संगति से क्या है, अब तुम्हें कोई नीम जैसा कड़वा नहीं कहेगा, बल्कि तुम चंदन जैसे सुगंधित हो जाओगे। नेक्स्ट लाइन है, जब मैं था, मैं मने अहंकार, हरि मने ईश्वर। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब ईश्वर नहीं, अब ईश्वर है, अहंकार नहीं। तो यहाँ पर कबीर के कहने का तात्पर्य है कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार रहेगा, तब तक उसके अंदर ईश्वर का वास नहीं रहेगा। जब मनुष्य अपने अंदर से अहंकार को त्याग देगा, तभी उसके अंदर ईश्वर का वास रहेगा। प्रेम गली अति साखड़ी, साखड़ी माने पतली, ईश्वर की प्रेम की गली अत्यंत पतली है, जिसमें जामे माने जिसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, ठीक उसी प्रकार अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगला लाइनिंग है, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, उससे हमें घृणा नहीं करना चाहिए, उसे हमें अपमानित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हमको सम्मान देना चाहिए। और हो सके तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने आंगन में एक कुटिया अर्थात घर बना कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बिना साबुन पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ कर देता है। अगला है, हेरत हेरत हे सखी। यह देखिए एक रहस्यवादी है, कविता है। तो पहले सेकेंड लाइन देखिए, बूंद समानी समुद्र में, सो कत हेरी जाए। जिस प्रकार एक बूंद क्या है समुद्र में मिल जाएगा, तो उसको ढूंढ पाना क्या है असंभव है। ठीक उसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो उसको भी खोज पाना असंभव है। हेरत हेरत यस हे सखी। यहाँ पर प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, और आत्मा जब परमात्मा से अलग होकर इस धरती पर आती है, तो वह परमात्मा को खोजती है, उसे ढूंढती है, उसके लिए तड़पती है, बिलखती है। लेकिन ढूंढते ढूंढते एक समय ऐसा आता है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसे समय में आत्मा को खोज पाना असंभव है। जिस प्रकार यदि एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो उसे खोज पाना असंभव है, ठीक उसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो उसे खोज पाना भी असंभव है। नेक्स्ट, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कथो ज्ञानी। यह भी एक रहस्यवादी कविता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि घड़े के बाहर भी जल है और घड़े के भीतर भी जल है। जब घड़ा फूट जाता है तो बाहर और भीतर का पानी मिलकर एक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन इस संसार में आत्मा क्या है माया के चक्कर में पड़कर परमात्मा से अलग हो जाती है। जब वो माया रूपी घड़े का अंत हो जाता है, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव शरीर क्या है, मानव शरीर जो है ईश्वर द्वारा उत्पन्न पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब शरीर
जब यह शरीर नष्ट होता है तो पुनः उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, अर्थात परमात्मा में मिल जाता है। देखिए, आपको कबीर से लाइनिंग जरूर ही आएगा, तो आप लोग कबीर का ये 10 लाइनिंग और 2 कबीर के पद से 12 लाइनिंग करके जाइए, आपको एक एग्जाम में अवश्य मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें